हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवंबर की बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ एरीज के लिए। सो देखते हैं एरीज के लिए नवंबर का बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो चीज़ें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन हैं। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर डेली रीडिंग। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं एरीज के लिए क्या आने वाला है 15 से 30 नवंबर तक। 5 ऑफ कप्स, व्हाट्स अप? इतना डिसअपॉइंटेड हो आप, किसी चीज़ को लेकर परेशान हो बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन इतनी बुरी है जितना आप सोच रहे हो। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सिर्फ एक एग्जांपल है, डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है। जैसे सपोज आपकी किसी से जैसे जैसे सपोज आपका आपका किसी से झगड़ा होता है, ठीक है। एक झगड़ा हुआ, देन आपका नेक्स्ट डे किसी और से भी झगड़ा हो जाता है, देन आपका नेक्स्ट डे किसी और से भी झगड़ा हो जाता है। तो आप उसको ब्लेम करना शुरू कर दो कि शायद किसी ने कोई काला जादू कर दिया है, एंड उस तरह की कोई थॉट आने लग जाए, या किसी ने कुछ कर दिया है इसलिए ऐसा होने लगे। ऐसा नहीं है। आपके माइंड में अगर एक चीज़ ख़राब हुई है तो अगर आप उसको ही दिमाग में रख के आगे कुछ भी करोगे वो भी ख़राब होगा। जैसे अक्सर बड़े लोग कहते हैं, जैसे दादी नानी टाइप के जो लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो तो कुछ भी काम अगर आप करोगे, मेजर डिसीजन लोगे, तो बुरा ही होगा। तो इट्स जस्ट द वाइब। ज़ाहिर है उस ज़माने में आई डोंट नो हाउ दे यूज टू से इट, लेकिन वो एक वाइब होती है। जब आपका एक दिन बुरा स्टार्ट हो रहा है, आपका वो पूरा दिन बुरा कैसे जाएगा, क्योंकि आप उस वाइब में ही रहोगे। आपके माइंड में वो एक चीज़ क्लिक करती रहेगी। जैसे सपोज आप सुबह जा रहे हो कहीं पे, आपका गाड़ी हिट हो जाती है या बाइक हिट हो जाती है किसी को, आपके माइंड में वो नेगेटिविटी रहेगी थ्रू आउट द डे, आपके माइंड में रहेगी। नाउ डिपेंड करता है कि आप उस नेगेटिविटी को स्विच कर दो विद समथिंग पॉजिटिव, तो आपका बाकी का दिन अच्छा गुजरेगा। लेकिन अगर आप उस नेगेटिव माइंडसेट के साथ पूरा दिन गुजारोगे, तो एक बुरी चीज़ के बाद दूसरी बुरी चीज़, ऑफिस पहुंचोगे, ऑफिस में कुछ बुरा हो जाएगा, घर आओगे, घर पे फाइट पिक कर लोगे, सोने जाओगे, बीवी या फैमिली में किसी और मेंबर से फाइट पिक कर लोगे। तो उस तरह की चीज़ है। अभी भी आपकी भी जो सिचुएशन है कुछ इसी तरह से है। जैसा एक चीज़ बुरी हुई नहीं कि आपने उस बुरी थॉट को लेके आपने फिर एक और बुरी चीज़ कर दी, एक और बुरी चीज़ हो गई, तो वो वाइब से आपने अपने आप को निकालना है। दैट्स ऑल। इससे बढ़ के या इससे कम कुछ नहीं है। आपको लगने लगेगा कि शायद इसकी वजह से ऐसा हो गया, शायद उसकी वजह, किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ। यू आर ओवर थिंकिंग, यू आर जस्ट लाइक, आप एक चीज़ हो गई है, जस्ट लेट इट बी, लेकिन उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हो गया सो हो गया। अब उसके ऊपर रोना धोना, नेगेटिव सोचना, वो आपको ले डूबेगा स्टार्टिंग में। उस तरह की एनर्जी है। ओवर थिंकिंग नहीं करो। अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ऑलरेडी शायद ये व्हाट्स द वर्ड, पंजाबी में जैसे बोलते हैं कट्टा खोलना, वो चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी, आप कर चुके हो। मुझे लगता है कि मोस्टली लोग ऐसा कर चुके होंगे। एक आपने एक मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी शायद आप इस मोमेंट में होते हुए कुछ लूज़ कर जाओगे। देन वी डू हैव द एम्परर, एस ऑफ सोर्ड्स, वाओ, द हैंगमैन, द मैजिशियन। ये मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। आपकी एनर्जी कम, आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। अंडरनीथ द डेक यू डू हैव द डेविल। मुझे लग रहा है कि ये बेसिकली आपके पर्सन की एनर्जी है, स्पेशली अगर आप उसके साथ अभी डिटैचमेंट में हो, या आपने, हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ आपकी फाइट, आपने आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी हो कि उसने आपसे फाइट पिकअप की है, ठीक है, एंड देन अब उसको बुरा लग रहा है कि उसने जो भी किया वो गलत किया। ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है कि आपने अपने पर्सन के साथ कुछ बुरा किया ना, आप उसको सोच के परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, अपसेट हो रहे हो, और आपको लग रहा है कि शायद मोमेंट आप लूज़ कर चुके हो। एक जैसे होता है ना कि आपको होप होती है कि शायद चीज़ें अभी भी बेहतर हो सके, अभी आपको लगना शुरू हो गया है, या आपके पर्सन को लगना शुरू हो गया है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और फिर आप दूसरी चीज़ों को ब्लेम करने लग जाओगे कि शायद कोई ब्लैक मैजिक था, शायद
इस वजह से ऐसा हुआ, शायद उस वजह से चीज़ें ख़राब हुई, शायद कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया, मतलब एक ब्लेम गेम जो है ना वो आपके माइंड में शुरू हो जाएगी। लेकिन इन एक्चुअलिटी जो भी था हो गया, जो भी रीज़न रहा हो उस चीज़ के होने का, जो भी आपको बुरा फील करा रही है जो भी चीज़, वो हो चुका है। नाउ आप उसको आगे कैसे लेके चल सकते हो, क्या कर सकते हो ऐसा जिससे आपकी लाइफ में वो आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है उसमें से आप निकल के बाउंस बैक करो इन द राइट स्पॉट, जहाँ पे आप अपनी लाइफ को फिर से एक एक नए तरीके से फिर से शुरू करो, रिकनसाइल करो अपने पर्सन के साथ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने या तो कुछ ऐसा बोल दिया या कुछ कह दिया या कर दिया जिसके बाद आपकी और आपके पर्सन के बीच में थोड़ी दूरियां मुझे लग रहा है कि आ गई हैं। नाउ इन दिस सिचुएशन मुझे लगता है कि ये आप जो भी है, ये आपकी एनर्जी या आपके पर्सन की एनर्जी जो भी है, मुझे लगता है कि अब ये कोशिश करेंगे कि अब चीज़ों को अपने आप को संभालते हुए चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेके जाएं, क्योंकि ये आपके बगैर नहीं रह सकते, ना आप इनके बगैर रह सकते हो। तो जो हुआ हो गया, उसमें से निकलना कैसे है, उसमें उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढना है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे आप ये 15 तारीख हो सकता है कि ये एनर्जीज अभी आपकी स्टार्ट होनी है। जब आप ये रीडिंग देखोगे ऑलरेडी शायद आप इस फेज में होगे, 5 ऑफ कप्स के फेज में होगे, जहाँ पे आपको लग रहा है या आपके पर्सन को लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। और अगर उनको ही ऐसा लग रहा है तो आपको काफ़ी हद तक लाइफ अपनी स्टैग्नेंट लग रही होगी। अगर आपको बुरा फील हो रहा है तो आपके पर्सन को लाइफ उसकी जो है वो स्टैग्नेंट लग रही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक एक्शन जो है वो लेने का टाइम आ चुका है, चाहे वो आपके एंड से या आपके पर्सन के एंड से है। लेकिन ये एक्शन तभी लिया जाएगा जब आप रियलाइज़ करोगे कि नहीं, इस मोमेंट पे इस तरह की एनर्जी में रहने से अच्छा कोई डिसीजन लेकर कुछ बेहतर किया जाए, ताकि आप इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल सको। उस सिचुएशन को निकालने का एक ही हल है कि कम्युनिकेट किया जाए। कम्युनिकेट तभी किया जाएगा जब आपके अंदर एक यू हैव टू बी अ मैन टू टू डिस्कस थिंग्स आउट। कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर स्पेशली एक पर्सन, अगर मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक जिससे जिससे वो लोग होते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइप होती है जो कि गोस्ट आउट कर देते हैं लोगों को। नाउ यू नीड टू हैव दैट मच एटिकेट्स कि आप गोस्ट आउट करने से पहले आप उस इंसान को बता दो कि व्हाट इज़ दैट। वो लोग जो बेसिकली बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें करते हैं, उनमें मेजॉरिटी लोग वो आउट ऑफ फियर करते हैं, आउट ऑफ देयर उनका कुछ पार्ट ऐसा होता है उनके अंदर जो कि हील्ड नहीं होता। दे आर नॉट मेच्योर इनफ, मैन इनफ टू स्पीक द ट्रूथ। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उन्होंने छुपानी होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उन्होंने सप्रेस करनी होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उनको लगता नहीं है कि टाइम इज़ राइट टू एक्सप्रेस, टू टॉक अबाउट। मुझे लगता है कि ये इंसान भी ऐसा ही कुछ है। जो भी चीज़ हुई है, जो भी सिचुएशन इन द पास्ट हैपन, उसकी वजह से अब वो बुरा फील कर रहे हैं। लेकिन बुरा फील करने के साथ साथ उनको एक एटीट्यूड चाहिए जिससे वो अपना हार्ट दे कैन शेयर देयर हार्ट आउट टू यू, जहाँ पे वो अपने दिल का हाल आपसे बयान कर सकें, दिल का हाल आपको बता सके कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, और मैं क्या चाहता हूँ इन रियलिटी, मुझे क्या चाहिए इस कनेक्शन में, मैं कितना कमिटेड हूँ रियलिटी में आपके साथ। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसको कैसे डील करूँ। इस इंसान को वो गट्स चाहिए यहाँ पे। वो एक मुझे लगता है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स देमसेल्फ ओनली, दूसरे बंदे का वो सोचते भी नहीं है, सेल्फिश एंड सेंसिटिव। क्योंकि जब अगर आप दूसरे बंदे का सोच रहे हो या अगर आप सेंसिटिव ओवरऑल हो, ये नहीं होता, मोस्टली लोग क्या होते हैं सेंसिटिव टुवर्ड्स देमसेल्फ होते हैं। उससे होता ये है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपनी एनर्जीज को अपने आप को वल्नरेबल ना करने के लिए दूसरों के आगे आप ना, ताकि हर्ट होने के लिए अपने आप को पेश कर दो, ऐसे लोग अपने फीलिंग्स और इमोशंस छुपाते हैं। इस इंसान की एनर्जीज भी कुछ ऐसी ही हैं। अब इससे जो गलती होनी थी वो हो चुकी है, अब इसको फील हो रहा है कि मुझे बात करनी है, मुझे आगे आना है। कहीं ना कहीं कुछ टाइम इस इंसान ने इसी तरह से निकाल दिया जहाँ पे ये बुरा फील कर रहा था, चाहे आप हो या आपके पर्सन है। लेकिन फाइनली नाउ दे हैव टू टेक अ स्टैंड, दे हैव टू कम फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट इट। लेकिन वो सब तभी आएगा जब ये अपने उस मेंटालिटी से, उस ब्लॉक से निकलेंगे जहाँ पे इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है या प्रोटेक्शन में रखा हुआ है कि कहीं आप हर्ट ना हो जाए, कहीं अगला बंदा आपको ये ना सोचना शुरू कर दे कि आप अच्छा आप भी फील करते थे, अच्छा आप मैन हो कि यू हैड दीज फीलिंग्स और इस तरह की चीज़ें। कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन फेमिनिन भी हो सकती है। लेकिन अगर फेमिनिन भी है तो शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन, लाइक स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि शी डजंट वांट टू गेट वल्नरेबल टू गेट हर्ट। एक जैसे होता है ना कि कुछ लोग जो फीमेल्स भी होती हैं, कुछ जो
बहुत ही मैनली होके चलती हैं अपनी लाइफ में, जो अपने एक्सप्रेशंस अपनी फीलिंग्स जो है वो हाइड करते हैं। अगर ये फीमेल भी है तो ये इस तरह की फीमेल है जो कि नहीं चाहती कि इनकी जो वीक साइड है वो दुनिया के सामने आए। वो उनको अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना या रोना धोना उनके लिए वीकनेस है, तो वो उसको ईजिली जो है वो हर किसी के सामने नहीं रखेंगे। अगर ये मैन है तो डेफिनेटली ये तो एक ऑब्वियस चीज़ है, लेकिन अगर फेमिनिन भी कोई है तो उनकी एनर्जी ऐसी है जैसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है ताकि वो हर्ट ना हो, ताकि लोग उनको हर्ट ना कर सकें। मैन है तो तब भी ऐसी ही एनर्जी है इस इंसान की, चाहिए आप हो या आपके पर्सन है। लेकिन बहुत जल्द इनको वो एहसास होगा कि नहीं, मतलब जो भी है मुझे ये कनेक्शन, ये इंसान चाहिए, आप उनको चाहिए, वो आपको चाहिए। तो ये एक जो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो भी एक चीज़ गलत हो गई है इस कनेक्शन में रहते हुए, उसको बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है, उस चीज़ के क्लैरिटी के साथ ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे। आप अगर हर्ट हो कि आपके पर्सन के साथ आपकी फाइट हो गई है और सिचुएशन बुरी हो गई है, डोंट वरी, क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। आप दोनों की बातचीत होगी, जो भी चीज़ें अभी आपको लग रहा है कि ख़त्म हो गई हैं या रुक गई हैं या कुछ ऐसा गलत हो गया आपके कनेक्शन में, फ़ौरन से पहले, मुझे लगता है कि फ़ौरन से पहले जो है चीज़ें सही हो जाएंगी। सपोज़ जैसे अगर आप ये रीडिंग कल देख रहे हो या आज देख रहे हो, होगा क्या कि अगर ये एनर्जीज अभी आपकी आनी है, जो स्पेशली ये 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी अगर आपकी लाइफ में अभी आनी है, तो 20 तारीख को सपोज करेंगे आई, लेकिन बाय द एंड ऑफ द मंथ आप इसकी नेगेटिविटी से निकल चुके होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग जो है ये इस एनर्जी में थे 15 तारीख से 20 तारीख तक आप इस एनर्जी में रहोगे, जहाँ पे यू आर गोइंग टू बी मॉर्निंग ओवर सम सॉर्ट ऑफ लॉस, जहाँ पे आपने होप भी गिव अप कर दिया, आपको लगता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी, कहीं ना कहीं आप दूसरों को भी ब्लेम करोगे इस पूरी सिचुएशन में। लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि आप इसमें से निकलोगे और यू विल टेक एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन। अगर ये आपका पर्सन है तो वो उन चीज़ों में से निकलेगा जो कि बुरा फील करा रहे हैं उनको, एंड देन दे विल टेक एन एक्शन टुवर्ड्स यू। और जितनी जैसे चीज़ें चुटकी में ख़राब हुई थी, उसी तरह से चुटकी में सही भी हो जाएंगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के दरम्यान में कोई भी आ सकता है सिवाय मिसअंडरस्टैंडिंग के। सो वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी और आप दोनों का पैचअप डेफिनेटली हो रहा है बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। तो देखते हैं ऑरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए। Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. आप दोनों एक दूसरे को forgive कर दोगे, जो भी चीज़ें हुई, जो भी मसले मसाइल हुए जिसकी वजह से आप disappointed हुए अपने पर्सन से या आपके पर्सन disappointed हुए आपसे, आप उस पास्ट को भुलाकर एक नया बिगनिंग जो है उस इंसान के साथ करोगे। Let's see one more card here और उसके बाद we are done. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अब फर्स्ट मूव कौन लेगा वो क्वेश्चनेबल है, क्योंकि आप भी हो सकते, मुझे नहीं पता कि आप इन दोनों में से कौन हो। आप वो इंसान हो जो कि अपने आप को हमेशा छुपा के रखते हैं, जिनको लगता है कि एक्सप्रेशन ऑफ लव इज़ फेमिनिन या मतलब वीकनेस शो करेगा मेरी। जो भी इंसान है, जिससे भी गलती हुई, जिसने भी कुछ गलत किया और अब उसको रिग्रेट हो रहा है, वो इंसान उसके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। जैसे मैंने कहा ना कि एक ऐसे लोगों के लिए जो यूजली आपको गोस्ट आउट कर देते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, इसीलिए वो चुपके से दबे पाँव से निकल जाते हैं सिचुएशन में से, और वो फेस नहीं कर पाते उस तरह की चीज़ों को। हो सकता है कि वही इंसान अब दे हैव टू बिकम बोल्ड इनफ एंड कम फॉरवर्ड टू टॉक अबाउट इट। और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो भी चीज़ें ख़त्म उनको लग रहा था कि हो गई हैं शायद, वो अब उसको इट्स टाइम फॉर देम टू मेक अमेंड्स फॉर इट। जो भी हुआ दे हैव टू मेक अप फॉर इट। तो वो टाइम मुझे लग रहा है कि आएगा। ब्रेकअप, पैचअप, जितना जल्दी ब्रेकअप हुआ है उतना जल्दी पैचअप हो जाएगा। ब्रेकअप नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटमेंट के साथ किसी ने किसी को छोड़ा, और ब्रेकअप नहीं कह सकते इसको हम, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत कम है। तो बेसिकली इट्स मोर लाइक अ काइंड ऑफ छोटी मोटी फाइट, छोटी मोटी हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा हो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपके पर्सन ऐसा करेंगे कुछ, लेकिन इवेंचुअली यू गाइज आर कमिंग बैक टुगेदर। सो परेशानी वाला जैसा कुछ नहीं है इसमें, जस्ट दैट कि हाँ, अगर आप उस स्टेट में रहते हो जो 5 ऑफ कप्स वाली स्टेट ऑफ माइंड है, अगर आप उसमें रहोगे तो सिचुएशन ख़राब होगी, वरना सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, अगर आपको इसने हेल्प किया हो, गाइड किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।